शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि हम सबको मालूम है कि 5 अगस्त को जो है पुत्रदा एकादशी है, श्रावण माह की पुत्रदा एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व होता है और यह साल में केवल 2 बार ही आता है। ध्यान से समझिएगा, आज जो मैं बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसको समझिएगा। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, फिर ऐसे बोलते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आया, हमारा कुछ हुआ नहीं। तो आप प्लीज़ सभी ध्यान से समझिएगा। देखिए 5 तारीख को ही पुत्रदा एकादशी माना जाएगा क्योंकि यह उदय तिथि के साथ प्रारंभ हो रही है और 6 तारीख को पारण किया जाएगा। और साल में केवल 2 बार ही ऐसा पुत्रदा एकादशी आता है। एक तो सावन में आता है, दूसरा दिसंबर के समय पे आता है। तो आप अभी सावन वाला बहुत ही ज़्यादा अचूक होता है। जिन लोगों ने भी यह उपाय किया है उसके संतान प्राप्ति हुआ ही है। तो देखिए इसको किसके लिए करना है? गुरुजी ने बोला है जिस स्त्री को, है ना, जिस बहनों को संतान नहीं है। देखिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारा बेटा नहीं है या बेटी नहीं है। इस चीज़ को आप अपने मन में कभी भी नहीं लाइएगा। आपके यदि संतान नहीं है तो आप इस उपाय को करके देखिएगा ज़रूर। करना कैसे है मैं आगे आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगी। सबसे पहले तो यही बोलूँगी, यदि आप मेरे चैनल में नए आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए आज के समय में क्या हो रहा है, संतान की प्राप्ति के लिए बहुत सारे लोग उपाय करते हैं। देखिए यहाँ 5 अगस्त सावन पुत्रदा एकादशी है। इस उपाय को यदि कर लिया तो आपकी संतान की प्राप्ति होके ही रहेगी। महादेव आपको झोली जरूर से भर देंगे। आप ऐसा मन में कभी मत चलना कि मेरा पुत्र ही हो या और कुछ भी, है ना। आपको सिर्फ संतान की प्राप्ति होनी चाहिए। भगवान से यही बोलना, यही संकल्प लेना, हे भगवान हमें संतान की प्राप्ति करा दीजिए, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री हो। तो आपको करना क्या है? देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको एक छोटे से कटोरी में घी चाहिए। घी क्या चीज़ का होना चाहिए? तो गौ माता का घी होना चाहिए। किनका होना चाहिए? गौ माता का। गौ माता के ही घी लीजिएगा, ठीक है। छोटी सी कटोरी में आप ले लीजिएगा और आपको बनाना है क्या? खीर बनाना है। खीर को भी आप एक कटोरी में ले सकते हैं, डिस्पोजल में ले सकते हैं, आपकी जैसे इच्छा, जैसे सामर्थ्य आप ले सकते हैं। देखिए गुरुजी ने ऐसा नहीं बताया है कि आपको खीर क्या चीज़ का बनाना है, लेकिन आपको खीर बना सकते हैं। गुरुजी ने साथ ही साथ यह भी बताया है कि शिव जी पर एकादशी के दिन चावल समर्पित किया जा सकता है। एकादशी के दिन ठाकुर जी हैं जो विष्णु भगवान हैं, उनको चावल नहीं खिलाया जाता है, लेकिन आप शिवलिंग पर चावल समर्पित कर सकते हैं और खीर बना के भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो आपको क्या चाहिएगा? मैंने आपको बताया घी एक कटोरी में खीर, और फिर आपको चले जाना है शिव मंदिर। सुबह से लेकर शाम तक आप इस उपाय को अवश्य से कर लीजिएगा। आपको क्या करना है? आप सबसे पहले कहाँ गए? मंदिर में गए, है ना। देखो इस उपाय को किसको किसको करना है? पति पत्नी साथ में भी इस उपाय को कर सकते हैं। साथ में कीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी कारणवश यदि जॉब वाले हैं, बाहर रहते हैं, तो आप केवल स्त्री ही कर सकते हैं या केवल पुरुष कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी तो दोनों भी करते हैं आज के समय में, दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं। तो इस उपाय को आपको ऐसे ही करना है, चाहे स्त्री करे या पुरुष करे या पति पत्नी साथ में करे। तो करना कैसे आप समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको 2 कटोरी में, मतलब एक में घी और एक में खीर लेके चले जाना है। आप मंदिर में गए, जैसे ही गए भगवान को प्रणाम कीजिए, ठीक है। ये जो सामने है, ये वाली जो भाग है, इसी के सामने आपको दोनों कटोरी को रख देना है। घी वाली और खीर वाली कटोरी को आपने रख दिया, इतना कर लिया। उसके बाद क्या करना है? जो मंदिर का देखो ऐसे चौखट बना हुआ आता है, उस चौखट पे आपको क्या करना है? घी का दीपक जलाना है, गोल बाती का। आपने इतना कर लिया। और देखिए अभी सावन का माह चल रहा है, बेलपत्र आपको आसानी से चढ़ा हुआ शिवलिंग पे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है? 2 बेलपत्र उठाना है। क्या करना है? 2 बेलपत्र लेना है। देखिए ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि यदि आपको बेलपत्र वहाँ नहीं मिल रहा है तो आप अपने साथ बेलपत्र भी ले जा सकते हैं, लेकिन अभी सावन का माह है, बेलपत्र आसानी से मिल जाता है। गुरुजी ने अपने कथा में बताया है कि वहाँ की चढ़ी हुई, शिवलिंग की चढ़ी हुई बेलपत्र आपको उठाना है। देखिए आप पति पत्नी साथ में कर रहे हैं तो 2 बेलपत्र अवश्य से उठाइएगा। उठाने के बाद आपको क्या करना है? जिस चौखट पे आपने दिया रखा है, साथ में पति पत्नी बैठ जाएं और दोनों बेलपत्र को आपको चबा चबा के खा लेना है। चबा चबा के खाने के पहले अपनी झोली पसार के महादेव से विनती करना है कि हे महादेव, हम पति पत्नी के पास संतान नहीं है, आपकी कृपा चाहिए महादेव। आज संतान
का ही पुत्रदा एकादशी है। देवाधिदेव महादेव आप हर किसी को हर सुख दे सकते हैं बाबा। यह बेलपत्र मैं औषधि के रूप में ले रही हूँ और इसे हम पति पत्नी मिलकर साथ में ग्रहण करेंगे। ऐसे करके अपने मन के भाव को वहाँ पे आपको क्या करना है, प्रकट करना है। जहाँ पे दिया जलाया हो वहीं पर बैठ के पति पत्नी साथ में उस बेलपत्र को चबा चबा के उसी दिन खा लीजिएगा। ठीक है, आप लोग साथ में मंदिर जा रहे हो तो साथ में ही बैठ के खा लीजिएगा। अब बात आती है, यदि केवल पत्नी गई है और पति नहीं गए हैं किसी भी कारणवश, तो आपको तो घी और खीर को तो रखना ही है। ठीक है, दिया आपको जलाना ही है। उसके बाद क्या करना है, यदि साथ में स्त्री नहीं गई है या पुरुष नहीं गई है, दोनों के लिए नियम एक ही है, आप ध्यान से समझिएगा। आपको शिवलिंग से 2 बेलपत्र उठाना है। आपने उठा लिया, उठाने के बाद क्या करना है, यदि केवल स्त्री या केवल पुरुष गए हैं तो आपको यहीं पर जहाँ पे आपने दीपक लगाया है वहीं पर उस बेलपत्र को चबा चबा के खा लेना है। उसके बाद 1 बेलपत्र आपको घर लेके जाना है और घर ले जाने के बाद आपको अपने पति को या पत्नी को रात होने से पहले उस बेलपत्र को खिला देना है। भगवान से प्रार्थना करनी है, अपने मन में विश्वास रखना है कि हे महादेव, आज पुत्रदा एकादशी है और आपके ऊपर मुझे पूर्ण भरोसा है। आपको भरोसे में ही मैं यह उपाय कर रही हूँ और बाबा मेरी झोली जरूर से भरिएगा, मुझे संतान प्राप्ति जरूर कराइएगा। ऐसा करके यदि आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से उस बेलपत्र को खाते हो तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य से होगी। बहुत सारे लोगों को हुआ है, व्यासपीठ पे भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यदि पत्र आता है तो संतान प्राप्ति का ही आता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस उपाय को कर लेता है, भगवान महादेव उसकी झोली खुशियों से अवश्य भर देते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इस घी और खीर का क्या करना है। देखिए, आपने मंदिर में रख दिया, अब ये पंडित जी की जिम्मेदारी है कि खीर और घी को क्या करना है। उसके बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचिए, आपको इसी बारे में सोचना है कि आपको वहाँ से 2 बेलपत्र उठाना है और वहाँ पर खा लेना है। मैंने आपको एकदम डिटेल से बता दिया है, बिल्कुल भी कहीं भी चूक नहीं करना है। और अगर कुछ भी समझ नहीं आता है ना तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से पूछ लीजिएगा। भगवान महादेव आपको संतान की प्राप्ति अवश्य से कराएंगे, आशीर्वाद उनका जरूर से प्राप्त होगा। जिसने भी किया है उसको संतान की प्राप्ति अवश्य से हुई है, आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। कुछ समझना है तो वीडियो को बार बार जरूर से देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल।